आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। राहुल गांधी की बात करते हैं। उन्हें पप्पू कहा गया, यह कहा गया राजनीति के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के आगे और कौन सा विकल्प होगा, राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इस पर हम प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इस वक्त मोदी लहर है और उसके सामने वाकई में राहुल गांधी क्या कोई भी व्यक्ति इस दौरान नहीं टिक पाता जिस तरह से धार्मिक राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी समय समय पर एक बड़ा बयान देते हैं, बड़ी सलाह देते हैं, लेकिन उन्हें पप्पू मानते हुए शायद उनके बयानों को तरजीह नहीं दी जाती। तो राहुल गांधी ने एक दौरान यह भी कहा था, जब नमस्ते ट्रंप वाली ट्रंप को धन्यवाद किया जा रहा था, करीब 90 लाख लोग बुलाए जाने थे ट्रंप के आदेश पर, तो उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है चीन से, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो सोशल मीडिया में खूब ट्रोल किया गया, उन्हें पप्पू कहकर तमाम बातें कही गई। वह सुनामी लेकिन तब तक आ चुकी थी और उसका प्रभाव आज आप देख रहे हैं। बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है कि आज हम कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,000 करीब, मुझे लगता है 1.5 लाख भी पहुंच जाएगी 1 से 2 दिन के भीतर। फिर जब एक लॉकडाउन लगाया जाता है तब राहुल गांधी ने कहा कि यह लॉकडाउन एक पॉज के समान है, आपने वक्त को रोक दिया है, जब भी आप इस लॉकडाउन को हटाएंगे तो हम फिर से वही ज़िंदगी शुरू करेंगे जब से लॉकडाउन लगाया गया था, यह राहुल गांधी ने कहा। तो इस बात को भी बिल्कुल नहीं समझा गया, बल्कि इसके अलग अलग मतलब निकालकर फिर से राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा। वही वक्त हुआ, वही बात सामने आई, लॉकडाउन हटाए जा रहे हैं क्योंकि व्यापार आपको करना है, व्यापार नहीं करेंगे राजस्व कैसे आएगा। तो उस राजस्व को ध्यान में रखते हुए आपने लॉकडाउन हटाया। और सबसे बड़ी बात आप यह सोचें व्यूअर्स के जो रेड जोन है अब वह उस रेड जोन की तरह नहीं है जो लॉकडाउन के शुरुआती दौर पर थे। गाड़ियां जा रही हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं, जाम भी लग रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, यह रेड जोन का हाल है। क्या होना चाहिए हम इस संबंध में नहीं बताएंगे कि लॉकडाउन वैसे ही जारी रखें या नहीं रखें, ये सरकार का कार्य है। लेकिन जब आप लॉकडाउन हटा देते हैं, एक तरह से हटा हुआ लॉकडाउन समझें आप, तो वो पॉज जैसे ही हटता है तो हमारे यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या हर घंटे बढ़ रही है और भारी मात्रा में। और यह संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम टॉप 10 कंट्रीज़ में आ गए हैं कोरोना संक्रमितों को लेकर। भले ही न्यूज़पेपर हो या फिर सोशल मीडिया हो या आप मुख्य धारा के चैनलों की बात करें, उसे अलग तरह से दिखाएंगे, कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है। देखिए देश के अंदर इस वक्त मौजूदा दौरान में या फिर जब भी कोई सरकार चल रही है, कोई भी घटना घटित होती है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उसकी सारी जिम्मेदारी उस मौजूदा सत्ताधारी दल की होती है। जबकि आपने कोई शैडो कैबिनेट ना बनाई हो, तब आपने शैडो कैबिनेट नहीं बनाई है, इसलिए सारी जिम्मेदारी आपकी है। पॉज लगवाना था, लॉकडाउन करना था या नहीं करना था, किस प्रकार से आपको टेस्टिंग किट मंगवानी थी, टेस्टिंग किट खराब है तो उसके अलावा क्या दूसरा विकल्प होना चाहिए, यह सब आपको ही सोचना था। लेकिन आप सोचने में असमर्थ इसलिए रहे क्योंकि आप कोरोना की शुरुआत में ही धार्मिक राजनीति में उलझ गए। जब तमाम देशों का दबाव पड़ता है तब जाकर यह धार्मिक राजनीति कहीं खत्म होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट आता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आज भी वही धार्मिक राजनीति लगातार आरंभ है जो पहले थी, 2014 के समय थी और लगातार चलती चली आई है। तो यहाँ राहुल गांधी को आप पप्पू कहें या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरह वह भाषण नहीं दे सकते हैं या फिर वह नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन सलाह उन्होंने जितनी बार भी दी है एक सही सलाह दी है। जब वह प्रवासी मजदूरों से सड़क पर सुखदेव विहार की बात है, उनसे मिल रहे होते हैं, वह भी आलोचना का कारण बन जाती है बात। जबकि अब तक आपने देखा होगा सड़कों पर उतरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का एक भी शीर्ष नेता आपको दिखाई नहीं दिया होगा। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की सलाह ना मानकर इस वक्त मौजूदा सत्ताधारी दल ने गलती की है? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।